इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज क्रिएटिन, व्हाट इट डज, इसे कैसे लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट, व्हाट इज क्रिएटिन। तो क्रिएटिन एक ट्राइपेप्टाइड है। इसका मतलब है कि ये 3 अमीनो एसिड के साथ जुड़ने से बनता है। क्रिएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं और यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्रिएटिन करता क्या है? तो इसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, हमारी मसल जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज करती है वो होता है एटीपी। तो जब हम वेट लिफ्ट करते हैं हम इस एटीपी का यूज करते हैं एनर्जी के लिए, और हम इसे इतना यूज कर लेते हैं कि हमारे जो एटीपी स्टोर्स होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं और हमारी मसल फटीक हो जाती है। और यही चीज हमें उस एक्सरसाइज के और रेप्स लगाने से रोकती है, और इस जगह क्रिएटिन हमारी हेल्प करता है। जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो ये हमारी एटीपी को रीजनरेट करने की एबिलिटी को इनहेंस करता है फॉर शॉर्ट टर्म इंटेंस एक्सरसाइजेस लाइक हेवी सेट ऑफ बेंच प्रेस और स्प्रिंटिंग। काफी स्टडीज ने ये शो किया है कि क्रिएटिन हमारी हेल्प करता है फास्ट मसल बिल्ड करने में और हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में। अराउंड 50% ऑफ एथलीट्स लाइक बॉक्सर, पावर लिफ्टर्स, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स क्रिएटिन का यूज करते हैं। हम मोस्ट ऑफ द क्रिएटिन अपनी मसल में स्टोर करते हैं और अराउंड 5% ऑफ क्रिएटिन हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। पर सब लोगों को क्रिएटिन से सेम बेनिफिट नहीं मिल पाता। अराउंड 20 to 30% ऑफ इंडिविजुअल्स के नेचुरली ही क्रिएटिन लेवल सैचुरेटेड होते हैं, मतलब उनकी बॉडी में नेचुरली ही इनफ क्रिएटिन होता है। इस वजह से कुछ लोगों को इसकी सप्लीमेंटेशन से इतना बेनिफिट प्रोवाइड नहीं होता। और क्योंकि क्रिएटिन नेचुरली मीट में और फिशेस में मिलता है स्मॉल क्वांटिटी में, तो वीगन्स और वेजिटेरियन के लिए इसका सप्लीमेंटेशन एक बेटर ऑप्शन होता है। तो इसके काफी चांसेस होते हैं कि आपको क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से बेनिफिट मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता। यह पता करने के लिए कि क्रिएटिन आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिन बॉडी में वाटर रिटेन करता है, उस वजह से वेट इंक्रीज होता है। अगर आपका वेट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्रिएटिन आपके लिए काम कर रहा है। और इसके अलावा आप अपनी जिम में स्ट्रेंथ को और परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं। अगर आप जिम में और ज्यादा हेवी लिफ्ट कर पा रहे हैं, आपके नंबर ऑफ रेप्स इंक्रीज हुए हैं या आपका रिकवरी टाइम कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि क्रिएटिन आपके लिए वर्क कर रहा है। पर सप्लीमेंटेशन से कोई बेनिफिट ना मिलना बुरी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके नेचुरली ही मसल क्रिएटिन लेवल्स हाई है, जिसका बेनिफिट यह है कि आपको सप्लीमेंटेशन पे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। मसल में क्रिएटिन को सैचुरेटेड होने में टाइम लगता है। जब तक ये फुली सैचुरेटेड नहीं हो जाता तब तक आपको इसके इतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसको लेने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज लोडिंग, सेकंड इज नो लोडिंग, थर्ड इज साइक्लिंग। लोडिंग प्रोटोकॉल में आप 7 डेज तक डेली 20 ग्राम क्रिएटिन लेते हैं। उसके बाद आप मेंटेनेंस डोज यानी 3 ग्राम्स पर डे लेते हैं। और नॉन लोडिंग प्रोटोकॉल में आप 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन पर डे लेते हैं। इस मेथड में मसल सैचुरेशन होने में अराउंड 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं, जबकि लोडिंग प्रोटोकॉल में आप 5 to 7 डेज में मसल फुली सैचुरेट कर सकते हैं, जो कि मेन डिफरेंस है इन दोनों प्रोटोकॉल्स के अंदर। और अगर बात करें साइकिलिंग की, तो आपको क्रिएटिन में कोई साइकिल रन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी बॉडी क्रिएटिन के लिए कैफीन की तरह टॉलरेंस नहीं डेवलप करती है। आपको इसको कुछ टाइम लेने की और फिर बंद करने की जरूरत नहीं होती है। स्टडीज हैव शोन अगर आप क्रिएटिन को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ कंज्यूम करते हो तो मसल क्रिएटिन लेवल और जल्दी इंक्रीज होता है, रेदर देन कि आप इसको सिर्फ वाटर के साथ कंज्यूम करो। और बात करें प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट, तो क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट लेना स्लाइटली बेनिफिशियल होता है इसे प्री वर्कआउट लेने से। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं वो है वाटर रिटेंशन या वेट गेन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिएटिन मसल के अंदर वाटर को रिटेन करके रखता है, जो कि सुनने में बुरा लगता है, पर ये वाटर रिटेंशन इंटरसेल्यूलर होता है और ये आपकी मसल्स को और बड़ा और फुलर दिखाता है। अकॉर्डिंग टू व्हाट रिसर्च सजेस्ट, आप 0.5 kg से 1.3 kg तक का वेट गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोडिंग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो ये वेट गेन फर्स्ट 7 डेज में हो जाएगा, और नॉन लोडिंग फेज में आप ग्रेजुअली वेट गेन करोगे फॉर 2 to 3 वीक्स, जब तक मसल फुली सैचुरेटेड नहीं हो जाती। एक और साइड इफेक्ट जो लोगों को होता है वो है स्टमक डिस्कम्फर्ट और स्टमक क्रैम्प्स। पर रिसर्च शो करती है ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम की जाए, जैसे कि लोडिंग फेज में। तो अगर आप लोडिंग प्रोटोकॉल चूज करते हैं तो क्रिएटिन को स्मॉल डोजेज में स्प्लिट करना हेल्प करेगा। अगर आप 20 ग्राम्स पर डे लेते हैं तो आप 5 ग्राम को 4 सर्विंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर ये भी हेल्प ना करे तो आप नॉन लोडिंग प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। आपको क्रिएटिन एम्प्टी स्टमक या फिर कैफीन के साथ लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्टमक अपसेट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और कभी कभी स्टमक अपसेट क्रिएटिन बॉडी में पुअरली एब्जॉर्ब होने की वजह से भी होता है।
इसके लिए आप क्रिएटिन को हॉट वाटर में मिक्स कर सकते हैं जब तक वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व ना हो जाए। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये बेस्ड है एक स्टडी पे जो कि की गई थी रग्बी प्लेयर्स पे, जिसमें क्रिएटिन यूज़ करने पे उनके डीएचटी लेवल्स इंक्रीज हुए थे। और डीएचटी कंट्रीब्यूट करता है मेल पैटर्न बोल्डनेस में, पर सिर्फ वेट ट्रेनिंग करने से ही अराउंड 14.5% डीएचटी इंक्रीज हो जाता है विद इन 3 मंथ्स। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है मेल पैटर्न बोल्डनेस की तो आपको इसके बारे में इतना वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक पे अभी इतनी रिसर्च नहीं है कि क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है या नहीं। सो द लास्ट साइड इफेक्ट ऑफ क्रिएटिन दैट यू एंड योर डॉक्टर शुड नो इज इंक्रीज इन क्रिएटिनाइन लेवल। क्रिएटिनाइन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है क्रिएटिन का, और जब आप ज्यादा क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं तो क्रिएटिनाइन लेवल भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाते हैं। एंड क्रिएटिनाइन के हाई लेवल्स इंडिकेट करते हैं इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। और अपने ब्लड टेस्ट में ये देखना थोड़ा डरा देने वाला होता है अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो। पर ज्यादातर हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए क्रिएटिन एक सेफ सप्लीमेंट है, पर आपके डॉक्टर को आपके क्रिएटिन इंटेक और इसके क्रिएटिनाइन पे इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और ब्लड टेस्ट से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बाद अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। क्रिएटिन लेने के बाद जो फर्स्ट चीज़ होगी वो होगी इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इन मोस्ट ऑफ द लिफ्ट्स। स्टडीज़ ये शो करती है कि एक एवरेज स्ट्रेंथ लिफ्टर एक्सपेक्ट कर सकता है रफली 8% इंक्रीज उसकी स्ट्रेंथ में और अप टू 14% बूस्ट उसके नंबर ऑफ रेप्स परफॉर्म्ड में। और कोई अनट्रेंड बिगनर एक्सपेक्ट कर सकता है अराउंड 30% परफॉर्मेंस इंक्रीज। इसका मतलब होगा 50 kg बेंच से सीधा 65 kg बेंच सिर्फ क्रिएटिन लेने से। और ये इंक्रीज इन स्ट्रेंथ आगे चल के आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा। एक स्टडी जिसमें सर्वे किया गया था 52 NCAA प्लेयर्स का, उसमें 81% ऑफ एथलीट्स ने ये पाया कि क्रिएटिन लेने के बाद से वो अपनी ट्रेनिंग से जल्दी रिकवर हो पा रहे हैं। और एक न्यू स्टडी में ये भी पता चला है कि क्रिएटिन आपके ब्रेन फंक्शन को भी इंक्रीज करता है। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ब्रेन क्रिएटिन लेवल को 10% से इंक्रीज कर देता है, जिससे ब्रेन की परफॉर्मेंस और शॉर्ट टर्म मेमोरी पे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अब क्रिएटिन के इतने सारे वेरिएंट्स में से आपको कौन सा वाला चूज करना चाहिए? आउट ऑफ ऑल वेरिएंट्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चीप प्राइस्ड और वेल रिसर्च्ड वेरिएंट है। और दूसरे वेरिएंट्स बहुत सारी चीज़ें क्लेम करते हैं पर वो भी उतने ही इफेक्टिव हैं जितना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। और उन वेरिएंट्स का यूज़ सप्लीमेंट इंडस्ट्री करती है कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, और इसी वजह से उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हायर होते हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से। तो इस वजह से अभी तक जो सबसे बेस्ट और वेल रिसर्च वेरिएंट है वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही है। तो क्रिएटिन सिर्फ एक सप्लीमेंट है और सप्लीमेंट बस एक एड ऑन की तरह काम करते हैं। अगर आपको कोई भी मेजर रिजल्ट्स देखने हैं तो उसके लिए आपको अपना वर्कआउट और अपनी डाइट को पूरा प्रॉपर रखना होगा, तभी क्रिएटिन आपकी हेल्प करेगा। नाउ यू हैव ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिएटिन दैट यू नीडेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।